जय गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, कोमल आंटी जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी दुर्गेश न्यू जर्सी यूएसए से अपना शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, सर्वप्रथम मैं गुरुपा के मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी। गुरुपा ने मेरी जान बख्शी है, मेरी वापस नई जिंदगी मुझे ब्लेस किया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। आपको मेरी हर सांसों का शुक्राना, मेरी रोम रोम का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना। आपने जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका शुक्राना, जो आप देंगे मेरे लिए बेस्ट होगा उसका शुक्राना। गुरुपा आपकी रजा में आपकी राजी में रजा में राजी रहने का शुक्राना। बच्चों को की रक्षा करने का शुक्राना, फिर परिवार की रक्षा करने का शुक्राना, हर विषम परिस्थितियों में से बाहर निकालने का शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संजय जी, ये सत्संग शायद बहुत ध्यान दीजिएगा, ये किसी के लिए है। बहुत सारे इस सत्संग में है ना जवाब है ना कि संगत के लिए शामिल हैं। तो पहली बात तो ये है संजय जी कि गुरुपा का मुझे मैसेज आया था करीब, वो हर बार ही आता है जब भी अमावस्या की का नज़दीक आता है। एकादशी से स्टार्ट होता है और अमावस्या तक, ये 5 दिन तो हर महीने के ही भारी होते हैं। सिमिलरली 5 दिन क्या 10 दिन का ये हर महीने के, एकादशी से लेके फिर पूर्णमासी, एकादशी से लेके अमावस्या। तो अमावस्या वाला थोड़ा ज़्यादा हेवी होता है पूर्णमासी वाले से। तो उनका मैसेज तो हर बार आते-आते जैसे होता नहीं है, आदमी यूज्ड टू हो जाता है कि अरे हर बार तो एक होता ही है। तो वैसे ही मेरे साथ भी था कि इस बार था कि नहीं, इस बार तुम्हें मारने के लिए मारण क्रिया की गई है। सो संभल के रह, तेरा बहुत अभी बहुत तुम्हारा मतलब बहुत खराब है, समय अभी ठीक नहीं है। संभल के रहो, बहुत समय अभी ठीक नहीं है। फिर गुरुपा का मैसेज एक आया किसी और सोर्स के थ्रू मुझे, कोई और एक अचानक से कहना, सो कौन सा चैनल है मुझे याद नहीं है नाम, उसमें आया कि अमृत वेला किसे कहते हैं एक्चुअल में। साइंटिफिक तरीके से, नॉट साइंटिफिक, प्राचीन में जो लोग हैं ना, उस पद्धति को, काशी के एक पद्धति को उसमें बताया गया था काशी का कि एक्चुअल में वो क्या होता है। वो डिवाइन टाइमिंग जो होती है 3:20 से लेके 3:40 या 4 o'clock तक का वो जो टाइम है, वो डिवाइन टाइमिंग होती है। तो उस समय आपको उसी को अमृत वेला कहते हैं। उसके बाद आप पूजा पाठ करते हैं बाकी जगहों में, तो दैट इज़ आप रिसीविंग ऑल द एनर्जी। बट एक्चुअल में कैसे हो अमृत बेला, ये नहीं है कि सुबह उठ के नहाने वाली बात को अमृत बेला कहते हैं, नहीं। तो उसमें वही दिखलाया गया था, बताया गया था कि बहुत लोग साधु संत लोग इस चीज़ को नहीं बताते हैं, लेकिन बताना चाहिए लोगों को। आप अगर सतयुग की अगर कामना कर रहे हैं कि कलयुग है ना सतयुग में जाए, तो हर किसी को ज्ञान देना ज्ञान के अभाव में भी लोग कुछ गलत काम कर लेते हैं या उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं होता है। तो मेरा अपना ये मानना है, विचार है कि हर किसी को ये चीज़ मालूम होनी चाहिए। बाकी अपना है, इम्प्लीमेंट कोई करता है तो ठीक, नहीं करता है तो उसकी अपनी मर्ज़ी, उसकी है। तो लेकिन उसमें वही मुझे लगा कि ये गुरुपा ने मुझे है ना मैसेज दिलवाया कि देखो, तुम नहीं उठ पाती हो, तुम उठती हो तो फिर से झाड़ू लगाओगी, फिर चाय बनाओगी, मेरा सफाई करोगी, ये करोगी, तुमको अपने काम है, बच्चे को भेजोगी, तो तुम्हारे पास सुबह में वो अमृत वेला का टाइम का मेरा है ना वो जैसे बैठ के मैं पाठ कर रही हूँ नहा करके, वो मेरे लिए शायद संभव नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तो उन्होंने वो एकदम मैसेज जो है ना मुझे दिया कि ये अमृत वेला का ये तरीका है। तो क्या होता है संजय जी, 3 मिनट चाहिए आपको, 3 मिनट मॉर्निंग के। आपको बेड से उतरना नहीं है। अमृत वेला के लिए कहते हैं आपको बेड से उतरना नहीं है। आप जैसे सोए हैं, वैसे ही आप सीधा सो जाइए। दोनों पैर आपके सटे हुए होने चाहिए, सीधा होना चाहिए। और उस समय कहते हैं कि उस टाइमिंग में आपकी नींद खुलती है, आप टाइम देख लीजिए। 3:20 से लेकर के 3:20 या 3:20 से लेकर के 4 बजे तक का ये समय है। 20 मिनट का ही समय है। 3:20 से 4 बजे का 20 मिनट का समय, 40 नहीं, आई थिंक 3:40 से लेकर के 3:40 से लेके 4 बजे तक का समय है। समझ रहे हैं संजय जी? तो ये
जो 20 मिनट का 25 मिनट का ही जो टाइमिंग है, वो डिवाइन टाइमिंग होता है। वो आपको कनेक्ट करता है डिवाइन से। तो मुझे लगा कि अच्छा, उसमें मैं बहुत अच्छे से बताया हुआ था। मैं पूरा डिटेल में नहीं कर पाई, देख पाई, लेकिन जैसे मैंने सुना, मैंने देखा, तो पहला जो मिनट है आप है ना सीधा कर लें पैर-हाथ, और पहले मिनट में जो है वो 1 मिनट आप साँसों पे ध्यान दें, अपनी साँसों पे, कि मेरी कौन-सी नॉस्ट्रिल से मेरी है ना इनकमिंग और आउटगोइंग हो रहा है, एक्सहेल, इनहेल हो रहा है। उसको आपको कंट्रोल नहीं करना है। इंगला नाड़ी, पीला नाड़ी को आपको कंट्रोल नहीं करना है। आपको जिस वे में चल रहा है, उसे चलने देना है, ठीक है? बट 1 मिनट तक आपको उसको अपनी साँसों की गति पे ध्यान देनी है, कि कैसी गति है इसकी और आ रही है, जा रही है, उस पे। सेकंड मिनट जो है आपको आपको ध्यान देना है। आप साँसों को देख लिया कि अच्छा अब मैं ज़िंदा हूँ, ठीक है? आपने साँसों को चेक कर लिया। अब आपको उसी सोए से में अपनी नज़र आपको या देखना है, या अगर आप ध्यान कर सकते हैं उस समय, कि मैं ऊपर से देख रहा हूँ अपने बॉडी को, और मेरे पैर, या फिर आप देखें कि मेरा पैर, अपने पैरों से स्टार्ट करें देखना, पैरों की उँगलियों से। उसके बाद ऊपर से आते हुए पूरे बॉडी से लेके आप सर तक आएँ, क्राउन चक्र तक। ये 1 मिनट का टाइम है, में आप है ना मतलब फ़ील करें कि हाँ, मेरा पूरा बॉडी, पैर भी ठीक है, उँगलियाँ भी ठीक है, और पेट, कमर, हर सारे अंग, बाँह, सभी कुछ ठीक है। समझ रहे हैं? मतलब कहने का मतलब उस चीज़ को आपको ध्यान देना है कि मेरे पूरी शरीर ठीक है। तीसरे मिनट में जो है सो उसमें है कि आप जिसको भी मानते हो, गुरु जो भी है आपके, जिस भी भगवान को मानते हो, जिस भी जो भी गुरु को मानते हो, आप उनके यहाँ ना जप जप करें। उस समय उनको ध्यान दें, उनको है ना, उनको शुक्राना करें, उनको ग्रैटिट्यूड दें उस समय, कि आपका बहुत-बहुत शुक्राना मुझे अच्छी एक नई साँसों को देने का, सुबह देने का। और तो ये चीज़ जो मुझे बताई गई, और फिर गुरुपा का भी मैसेज था कि 11 दिन, 21 दिन तुम करो, और फिर 1 हफ्ता पहले ये था कि तुम्हारे ऊपर क्रियाएँ हो रही हैं, बहुत बहुत सँभल के रहो। बहुत बड़े, मैंने कहा गुरुपा आपके आगे मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया है, अब आप देख लीजिए, अब मैं क्या बोलूँ? जिस चीज़ के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, अगर किसी की मति बुद्धि खराब है और कोई स्टेप से कम करना चाहता है तो करे, उसकी गलती, उसका अपना कर्म है, आप देख लो कि किसका, कौन अपना क्या कर्म जनरेट कर रहा है उसका है। ऊपर वाले के पास तो एक-एक सेकंड का हिसाब है, अगर आप गलत काम करते हो तो, हर चीज़ में, ठीक है? जैसे कुछ लोग बोलते हैं नहीं हैं, कि अरे 1 मर्डर किया तो 4, उसका भी तो वही सज़ा है, मौत। अगर 10 भी किया तो भी सज़ा मौत ही है। लेकिन इतने पागल आदमी हैं कि अगर आपने 1 मर्डर किया तो 1 मर्डर किया, लेकिन अगर आपने 10 किया तो 10 का क्युमुलेट हो गया। हो सकता है आपको 1 का इस जन्म में मिलेगा, और बाकी जो आपके जो 9 जो है ना, उसको अगले जन्म में आपको उसको चुकाना पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी पूरी हेल है, समझ रहे हैं? तो ये गलतफ़हमी में लोग रहते हैं कि अरे चोरी कर लिया तो क्या हुआ? फिर सज़ा तो इतना ही होगी ना। वो चीज़ें नहीं होती है। तभी तो आपको कर्मा पर एक इस जन्म का वो जन्म, उस जन्म का वो जन्म, अगर सारे जन्म एक ही जन्म में सारे कर्म कट गए होते, तो फिर अगले जन्म में उसका फिर प्रारब्ध कर्म का नाम क्यों होता? ठीक है? तो वो सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है एंड इसमें। ख़ैर उसके उसके भीतर मैं नहीं जाऊँगी संजय जी, लेकिन जो मैं बीच में जो मिस मैटर पे मैं आ रही हूँ। तो गुरुपा का ये था, तो शुक्रवार के दिन मॉर्निंग में, आई थिंक शुक्रवार कौन-सा दिन था? 19 तारीख, हाँ, 19 तारीख। तो 19 तारीख के दिन मॉर्निंग में मुझे, शुक्रवार के दिन, मेरी नींद खुल गई 3:20 या 3:40 में। मैंने देखा टाइमिंग, तो मैंने कहा, "अरे गुरुपा आपने उठा दिया, चलिए अब मैं है ना कर लेती हूँ।" तो मैंने को फर्स्ट दिन मैंने कोशिश किया वही, संगत जी जैसे ही मैंने साँसों को साँसों पर मेरे को मॉनिटर किया, उसके बाद अपने बॉडी को मॉनिटर किया, और जैसे ही मैं गुरुपा का मंत्र जाप करने लगी संगत जी, तीसरे मिनट में 1 ही या 2 बार मैंने मंत्र जाप किया होगा, क्योंकि उसमें नींद से भी आँखें बोझिल होती है। आप जब करते हो ना तो आपको वो फ्रेशनेस फ़ील नहीं होती है, क्योंकि आप नींद से उठे होते हैं, या फिर नींद कमी कमी की वजह जो भी हो, शायद मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम हुआ हो। तो अचानक से जैसे ही मैंने उनका गुरुजी का नाम लिया ना संगत जी, वैसे ही फट से गुरुपा मेरे सामने, सोचिए। और जो मुझे उन्होंने दिखलाया, जो जैसे कि मैंने आँखें झपकी और मैंने देख रही हूँ
मैं जगी हुई हूँ और आँखों को बंद करने पर मुझे दिख रहा है कि एक बहुत बड़ा गेट, बहुत बड़ा पुराना लगता है जैसे किला टाइप का कुछ हो और दरवाजे उसके काफ़ी ऊँचा और उसमें बहुत सारी मल्टीपल सीढ़ियाँ थी नीचे उतरने का, संगत जी, समझ रहे हैं? और उसके जो ब्रिक वग़ैरह जो थे वो काला रेड का मतलब उस टाइप से मुझे होता नहीं है पूरे पुराने पुराने वाले, उस वैसे दिख रहे थे। और गुरुपा को मैंने देखा कि जो पोज़ीशन मुझे दिख रही थी गुरुपा ना तो मुझे देख रहे थे, ना मंदिर को देख रहे थे। मंदिर या जो भी ये होता, उसे देख नहीं रहे थे या किला जो कहिए, जो भी वो गेट था, उसे नहीं देख रहे थे। उनकी नज़र मेरे साइड भी नहीं थी, उनकी नज़र साइड में थी। और गुरुपा को मैंने देखा, मैंने कहा, "गुरुपा आप, ये क्या है गुरुपा?" मैंने मतलब मैं देख कर के लगा कि गुरुपा आप, और लेकिन वो उन्होंने मेरी तरफ नज़रें नहीं मोड़ी, समझ रहे हैं? मुझे नहीं देखा, वो सामने में ही वो देखते रहे और एकदम बिल्कुल उनका जो वस्त्र था, वो गेरुआ था। मैंने कहा, "ये क्या है गुरुपा? और ये क्या कौन-सी जगह है?" पहले तो मैं खुश हुई जब मैं गुरुपा को मैंने देखा, तो बहुत खुश हुई, गुरुपा। और लेकिन उन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा, वो उस साइड देख रहे थे। मतलब कहिए उस किले या जो भी दरवाज़ा है, उसके पास मल्टीपल सीढ़ियाँ नीचे तक आने वाली, जैसे बड़े नहीं होता है, बड़ा-बड़ा मंदिर वगैरह में होता है, उस टाइप से है। और दरवाज़ा का पूरा गेट जो भी है, वैसे भी है ना, लगता है पुराना काला रेड, मतलब उस टाइप का था, काफ़ी बड़ा, बहुत बड़ा। जो ग्रुप छोटे से दिख रहे थे उस सेंस में मुझे। और उस और इस साइड देख रहे थे। मैं पीछे हूँ, मेरी नज़र। उसके बाद जैसे ही मैंने सेकंड बार जब मैंने आँख झपकाया, तो संग जी एक लड़की जो है ना, लड़की का सिर्फ़ फ़ेस, अभी भी मुझे एकदम पूरा है ना, सिर्फ़ फ़ेस, जैसे लग रहा है ना वो झाँक करके, जैसे लग रहा है मेरे पीछे है, मेरे शरीर पे और सामने में से ऐसे झाँक करके वो देख रही है मुझे। तो उसमें उसकी गोल-गोल, बड़ी-बड़ी आँखें, मेरे ख़्याल से 8 के 10 साल, 11 साल से ज़्यादा की लड़की नहीं थी, संजय जी। और उसकी आँखें गोल-गोल बड़ी, रंग है ना साँवला, साँवला नहीं, गोरा भी नहीं कहिए, उसको साँवला भी नहीं कहिए, वो साफ़ थी। और उसके दाँत थोड़े एक ठो चढ़े-बढ़े हुए थे। सिर्फ़ उसका फ़ेस था मेरे सामने में एकदम, और मुझे देख कर के एकदम उसके कनिंग उसका फ़ेस था, सोचिए। जैसे होता नहीं है कि बहुत एकदम कनिंग, जैसे कि अब कोई बता रहा, मतलब इसमें बहुत मतलब डिफरेंट था। चेहरे में हँसी भी थी लेकिन बहुत श्रीड वाली हँसी थी, समझ रहे हैं? तो और मुझे देख रही है, तो मैंने कहा, गुरुपा ये क्या है? ये कौन है? मैं मन में क्वेश्चन भी कर रही हूँ उनसे, उनको देख रही हूँ और गुरुपा ने मुझे तरफ टर्न बिल्कुल नहीं किया। जैसे वो देख जिस डायरेक्शन में देख रहे थे, उसी डायरेक्शन में देख रहे थे संजय जी। तो मैंने कहा, गुरुपा ये कौन है? फिर मैंने आँखें खोली तो कुछ नहीं। फिर मैंने आँखें बंद किया, फिर वो लड़की का चेहरा, फिर वो मेरे सामने में आई। तो फिर गुरुपा का एकदम वही वो कांस्टेंट पोज़ीशन में वो हैं। तो मैंने कहा कि मैं समझ गई कि अभी अमावस्या का समय है। गुरुपा, ये सिचुएशन, ये सीन जो दिख रहा है मुझे, ये इसका श्रूडनेस, तो पहले भी गुरुपा ने बताया था किसी साया को मेरे पीछे छोड़ा गया है, मतलब बहुत पहले जब मेरी शादी हुई उस समय ऐसा हुआ, किसी ने किया है, तो जो भी है। तो मुझे समझ में आया कि शायद इसी के बारे में इंडिकेट कर रहे थे गुरुपा कि तुम्हारे घर में एक साया है उसको। तो मैंने कहा, ठीक है, समझ तो गई कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्या होगा नहीं मालूम संग जी। गुरुपा ने दिखलाया, तो वो डिवाइन टाइमिंग में कनेक्टिविटी आपकी बहुत जल्दी बन जाती है, या फिर वो डिवाइन टाइम ही होता है जिसमें आप कनेक्ट कर पाते हो भगवान से डायरेक्टली। इस चीज़ का मुझे एहसास वेरी फर्स्ट डे में ही हो गया। फर्स्ट डे नहीं, आई थिंक सेकंड डे। फर्स्ट डे मैंने थर्सडे को किया था, ठीक है? उस दिन भी मुझे लगा कि जैसे ही मैंने अपने बॉडी को ऑब्ज़र्व करने लगी, पैर से लेके सर तक, मेरा लगा कि जैसे कि मैं कहीं हवा में एस्ट्रल ट्रैवल कर रही हूँ। इस टाइप का मुझे फीलिंग हुई थी पहले फर्स्ट डे में। सेकंड डे में तो ख़ैर गुरुपा के दर्शन ही हो गए, संजय जी। उसके बाद सैटरडे को भी कुछ-कुछ बहुत सारे उन्होंने दिखाया मुझे। संजय जी, कल की बात है, आज है ना तो संडे है, 21 है ना दिसंबर है और आज शाम का टाइम है।
तो सैटरडे को मैं सुबह से मुझे तो मेरे चलने में मुझे दिक्कत हो रही थी, बहुत। लग रहा था जैसे कि हाँ, आपको मैं चाल बताती हूँ कि कैसा फ़ील हो रहा था। जैसे कि लोगों को जंजीरों में पकड़ जकड़ दिया जाता है ना, जैसे किसी को जेल होती है तो पैरों में भी लगा देते हैं, वो चलता कैसे है ना? देखे होंगे आप। तो उस टाइप से मैं चल नहीं पा रहा क्योंकि वो जंजीरें बनी हुई है ना। अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो चीज़ मुझे मेरे पैरों में, उँगलियों में दर्द डिफ़रेंट टाइप का मैं चल नहीं पा रही हूँ। समझ में नहीं आ रहा था, इतना भी दर्द नहीं था कि जिसको मैं ऐसा नहीं कर लेकिन चल नहीं पा रही थी पैरों में। तो ये समझ में अब आ रहा है कि इनविजिबल है ना, मुझे बेड़ियाँ लगाई हुई थी पैरों में, हाथों में कि मैं काम नहीं कर पाऊँ, चल नहीं पाऊँ, जल्दी से फ़ास्ट काम नहीं कर पाऊँ। अपने किसी के फ़ास्ट काम करूँगी, सारा काम कर लूँगी जल्दी-जल्दी। तो वो जो बेड़ियाँ मुझे लग रहा है कि मुझे शरीर में मेरी डाली गई थी, इनविजिबल था। कल भी था और आज भी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो कल की बात मैं बताती हूँ, उसके बाद दिन भर मैं किसी तरीके से मैंने अपना काम किया। तो एक ही चीज़ मैंने गुरुपा भी बोलते हैं कि तुम्हें ये सब चीज़ें जो की जाती है ताकि तुम पूजा-पाठ ना करो, उनका काम होते रहे। ठीक है? जो चाहते हैं लोग वैसा उसी हिसाब से तुम्हारी लाइफ़ वैसे चले। तो ख़ैर ये तो किसी के कोई कंट्रोल में नहीं है। डिवाइन बीइंग का आप डिवाइन के सामने और भगवान के आगे ये सब चीज़ों का अ, ये तब तक ही होता है जब आप किसी की बात को सुनते हो। आप समझते हो, जब आप जान जाते हो तो आप सुनते ही नहीं हो किसी की बातों को, अपने आप काम करते हो। भगवान को सरेंडर कर दिया, भगवान आप जो करना होगा करेंगे। ठीक है। तो वो चीज़ें मुझे फ़ील हो रही थी सुबह से, इसीलिए मुझे काम करने में घर का काफ़ी टाइम लग गया। सोचिए खैर ऐसे कल छुट्टियाँ थी, बहुत फिर मैंने कहा कि अब थोड़ा-सा शाम में 4:30 बजे यहाँ अंधेरा हो जाता है तो मैं थोड़ा लेट से ही मैं पूजा करूँगी, ताकि शाम का जोत वाला भी काम एक ही बार हो जाएगा, नहीं तो फिर 2 बार फिर नहाना पड़ेगा, कैसे करूँगी? फिर सिर्फ़ मैं पूजा ही पूजा करते रहूँगी। तो मैंने उस दिन सुबह में शाम में मैं 2 ढाई बजे नहाई, उसके बाद पूजा वगैरह करके और संगत जी फिर मुझे बेटे को लाने जाना था, तो मैं चली गई, पूजा वगैरह किया, खाना खाया और निकल गई लेने के लिए उसको। आधा घंटे की ड्राइविंग थी, 35 मिनट्स की। तो जब मैं बेटे को लेकर लौट रही थी ना, तो मुझे लगा कि जैसे अ, 4 2-3-4 माइल बचे हुए थे, 4-5 माइल घर पहुँचने में। इतनी देर में मुझे लगने लगा ना कि जैसे कि अब मेरे को एकदम मैं ना छोड़ के मैं सो जाऊँ। मतलब झपकियाँ इतनी भयानक आ रही थी मुझे कि मैंने बेटे को कहा कि थोड़ा ध्यान देना मेरे स्टीयरिंग पे क्योंकि मुझे मतलब इस टाइप का फ़ील हो रहा है। अब 5 माइल बचा हुआ है अभी घर पहुँचने में, तो मैंने गुरुजी का नाम मंत्र जाप स्टार्ट किया कि गुरुजी अब आप घर पहुँचाओ किसी तरीके से, ये तो बड़ा मुसीबत है और अभी कुछ नहीं कर सकते हैं यहाँ से मतलब हम यहाँ पे मुझे चलानी है गाड़ी। तो ख़ैर संगत जी गुरुपा की कृपा से घर पहुँच गए, ठीक-ठाक गुरुजी ने पहुँचा दिया। आने के बाद मैंने उसको भाई बेटा को कुछ नहीं बोला, बोला तुमको जो खाना है खाओ अपना बना के, जो करना है करना करो, खाना रखा हुआ है, जो खाना है तो खाओ नहीं तो बना के खा लेना। और जाके मैं चुपचाप सो गई। मतलब मैंने कहा कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मैं जाके सो गई संगत जी, 5 साढ़े 5 बजे तक मैं ना सो गई, साढ़े 5 बजे। अब उसके बाद की बात मैं बताती हूँ कि सोई तो मुझे कोई होश नहीं, चुपचाप सो गई और साढ़े 6 पौने 7 बजे के लगभग में पता नहीं मुझे टाइम क्या हो रहा था एग्ज़ैक्टली अब मैं बता नहीं सकती उस चीज़ को। लेकिन जब मैं उठी और मैंने जब पूछा बेटी से कि क्या टाइम हो रहा है, तो उसने बताया कि 7:45 है। तो उसी के आस-पास 7:45 मतलब साढ़े 7 बजे के लगभग में इंडिया में सोचिए 6 बज रहा था मॉर्निंग का। उस समय मुझे जो फ़ील हुआ कि जैसे मेरी ना तो मुझे सर्दी है, ना मुझे खाँसी है। अचानक से लगा कि मेरे गला में घर 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 आवाज़ें आने लगी, समझ रहे हैं? और तबीयत तो ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि वो फ़ीलिंग हो रही थी कुछ, लेकिन लगा कि शायद ऐसा ही है, रेस्टलेस है, ऐसा ही कुछ है। और लगा कि गला में मेरा घर घर और अचानक से लगा अंदर में जैसे कि फड़ 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 है ना, ऐसे लग रहा है इतना कफ है कि फड़ 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 हो रही है, आवाज़ें बिल्कुल एकदम चेस्ट में सिर्फ, समझ रहे हैं ना? और फट-फट, फट-फट लग रहा है कुछ निकलने का कोशिश कर रहा है, जैसे होता नहीं है पत्ता हवा से वो कुछ निकलने की। तो जैसे ही अब पता नहीं क्या स्वप्न में देख रही थी मुझे कुछ नहीं मालूम। उसमें मुझे गुरुपा ने क्या दिखाया कुछ भी याद नहीं है।
ठीक है। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा कष्ट मेरा काटा और जैसे लगा कि घर घर वो जो आवाज़ें नहीं आती, लोग कहते नहीं हैं कि जब आपका अंत समय आता है, अगर आप देखें किसी का बॉडी में से आवाज़ें घर घर आवाज़ स्टार्ट हो गया, मतलब उसका दैट इज़ अ लास्ट पार्ट, दैट इज़ अ लास्ट, नाउ इट इज़ एंडिंग। तो मुझे वही लगा और फट 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 ऐसे लग रहा है कोई चीज़ निकलने की कोशिश कर रही है बाहर में। जैसे ही मैंने आँख खोला ना संगत जी, मैंने कहा ये क्या है? ना मुझे कोई पेन नहीं था, कहीं कोई पेन नहीं। सिर्फ़ वही घर-घर ऐसा लग रहा, मैंने अचानक से ये घर-घर क्यों होने लगा? ना तो मुझे सर्दी है, ना मुझे खाँसी है, ये क्या है? और बड़ा अजीब-सा फ़ीलिंग होने लग रहा है कि अंदर में कोई पत्ता जैसा फट-फट, 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 फट-फट हो रहा है, चेस्ट में और है ना उससे लग रहा है कोई चीज़ है ना निकलने की, मतलब फ़ील हो रहा था कि कोई चीज़ बाहर आने की कोशिश कर रही है, ठीक है, मेरे बॉडी से। तो जैसे ही मेरी आँखें ऐसे ही खुली, मैंने मुझे लगा ये सब गुरु की कृपा थी, उन्होंने मुझे आँख खोली, तो मैंने देखा लाइट जल रहा है, तो मुझे लग रहा है मुझे लगा कि मॉर्निंग हो गया है। मैंने देखा कि पूजा रूम का लाइट जला हुआ है, तो मैंने अपनी बेटी को आवाज़ लगाया, देखा कि बेटी नहीं है बगल में सोई हुई। मैंने आवाज़ लगाया कि कहाँ हो? पूरी रात है ना लाइट जलते रहा क्या? तो उसने कहा कि नहीं मम्मी, अभी रात शाम का 7:45 हो रहा है, मॉर्निंग नहीं है ये शाम है। तो मैंने कहा 7:45 हो गया? अरे! मैंने तो गुरुजी को चाय भी नहीं दी अभी तक, आके सो गई। मैंने इसलिए सोई, मुझे लगा कि 1 घंटा सो करके उठ के चाय बना के दूँगी गुरुपा को। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही। जब मैंने आँखें खोली ना संगत जी, हाँ, जो मैं तो बताना ही भूल गई। जब मैंने आँखें खोला ना, चारों तरफ कम से कम पचासों लोग थे। पचासों आत्माएँ थीं और शायद हमारे पूर्वज थे, देवदूत थे, देवगण थे, कौन थे, एंजल थे, मुझे नहीं पता। पचासों से ज़्यादा होंगे। सारे लोग मेरे को है ना लग रहा था जैसे कि वो पूरे गोल, 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 गोल जैसे लाइटें नहीं होती हैं उस टाइप से, पूरी है ना मेरे ऊपर। मैंने देखा, मैंने आँखें बंद की तो भी मुझे दिख रहे थे। आँखें बंद करने के बाद ज़्यादा क्लियर दिखता है और ऐसे भी दिखता है। तो मैंने देखा कि 40-50 ज़्यादा ही होंगे। मैंने इतना नहीं देखा, मैंने देखा उसी समय समझ गई कि ये क्या सिचुएशन रहा होगा और गुरुपा ने मुझे इसी वजह से मुझे कल उन्होंने जो सपने में मुझे दिखलाया, स्वप्न में नहीं, अमृत वेला में, और ये चीज़ कि वो तुम्हारे ऊपर जो छोड़ी गई चीज़ है, मारण क्रिया जो की गई है, वो तुम्हें अभी लेने आई थी और सारे लोगों ने मिल के मुझे बचाया। आज जब मैंने अपनी मम्मी से शेयर किया संगत जी, ये सत्संग कि ऐसे-ऐसे बात हुई थी। सेम टाइमिंग में मम्मी बताई कि उनको भी, मम्मी को भी है ना गुरुजी ने दर्शन दिया। बोले कि मैं स्वप्न में देख रही हूँ कि गुरुजी हैं और कोई बहुत बड़ा-सा किला टाइप का है, जैसा है, और वहाँ बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं और 3 लोग जो हैं सो एकदम व्हाइट-व्हाइट कपड़े पहन के बैठे हुए हैं। तो मम्मी बोली कि ये सब लोग व्हाइट-व्हाइट क्यों पहने हुए हैं? और गुरुजी हैं, तो गुरुजी बोल रहे हैं मम्मी को कि कोई बिसलेरी का बॉटल है, तो बोल रहे हैं कि पानी जाके उनको दे दो। मम्मी बोली कि हाँ। तो मम्मी ने बोले कि मैंने गुरुजी से बॉटल ले लिया पानी का और जा कर के उनको वहाँ जा कर के सीढ़ी पे चढ़ के देकर आ गई। तब फिर मैंने कहा कि मम्मी, तुमको गुरुजी ने वहाँ पानी दिलवाया, यहाँ पर उनको शायद वही लोग मुझे बचाए। इसमें गुरुपा ने या फिर गुरुपा ने डायरेक्टली मुझे बचाया और वो लोग असिस्टेंस होंगे, उनको जाकर के ज़रूरत थी पानी की तो तुमसे पानी दिलवाया। संगत जी, बहुत-बहुत शुकराना, कल मैं आज ये संगत सत्संग कर पा रही हूँ, ये सब गुरुपा की कृपा है। सब गुरुपा की कृपा है। उन्होंने मुझे नई लाइफ ब्लेस की, मुझे समझ में आ गई थी बात। और अभी ये सत्संग जो मैं कर रही हूँ, अभी वो सत्संग मैं सुनी नहीं हूँ। गुरुपा ने अभी कहा कि तुम्हें तो महाकाल के दर्शन हो गए। तुम्हें महाकाल के दर्शन जब जल्दी किसी को होते नहीं हैं, बहुत रेयर में महाकाल के दर्शन होते हैं। तो मैंने कहा ना, गुरुपा का जो कलर था संगत जी, व गुरुपा तो की का तो स्किन बिल्कुल वाइट है, जबकि मैंने जो देखा वो गुरुपा का चेहरा उसमें रेडिश टाइप का है ना फेस था। और इतना रेडिश क्यों, उनका गुस्सा से था, क्या था, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो मेरी तरफ देख नहीं रहे थे उनका, मैं सिर्फ साइड व्यू देख पा रही थी कि एकदम कॉन्स्टेंटली वो देख रहे थे। तो गुरुपा महाकाल, तो भोले बाबा जो है ना कैसे मुझे बचाए इस तंत्र मंत्र की क्रियाओं से।
हर चीज़ का है ना एक प्रोसेस होता है, उनको पहली चीज़ से मालूम था संजय जी। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों मतलब मुझे हमेशा इन्फॉर्मेशन करते रहते हैं, बताते रहते हैं और उनका कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होता है संजय जी, कोई भी गलत नहीं होता है, कोई भी नहीं। आपके समझने का फेर होता है या कुछ अभी घटनाएँ वो पहले एडवांस में आ जाता है और बाद में अगर आप सत्संग अगर कुछ सत्संग आता है ना, तो आप सुन लीजिए वो कट जाता है, बिल्कुल कट जाता है, बता देते हैं। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरु का, बहुत-बहुत शुक्राना न्यू लाइफ ब्लेस करने का और हर को कोहेरेंस सबको कुछ न कुछ इंडिकेशन कल मिला मेरे परिवार में। आज मैं बात कर रही थी एक्चुअल में तो मैंने ग्रुप कॉलिंग ही कर लिया कि किसी सबको अकेले इतना टाइम मेरे पास होता नहीं है। तो मैंने कहा सबको एक ही बार बता देती हूँ, नहीं तो फिर अगला फ़ोन करके बोलेगा कि मुझे नहीं बताई, क्या हुआ? तो मैंने कहा कि चलो एक ही ग्रुप कॉल कर लो और सबको बता दो। तो उसमें सबका ओवरव्यू भी मुझे मालूम हो गया कि सबको कल उस समय बहुत गंदी फीलिंग हो रही थी उस वक़्त। सबने बताया, तो मैंने कहा कि वो तो ख़ैर एक एक मतलब था एक्सपेक्टेड था मेरे लिए कि कुछ न कुछ चीज़ें वैसी हो रही हैं, हुई हैं। लेकिन ख़ैर गुरु पाके जब जब भगव कहते हैं जिसको भगवान नहीं मारे उसको कोई नहीं मारे। तो बस बहुत-बहुत शुक्राना न्यू ज लाइफ़ देने का गुरु का और वो एक्सपीरियंस कराने का कि एक्चुअल में आत्मा कहाँ होती है, वो प्राण वायु कैसे वो निकलती है और क्या मतलब प्रोसेस क्या उसका है। बहुत-बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरु का। संगत जी, चलिए मैं काफ़ी मैंने टाइम लिया क्योंकि मुझे वो अमृत वेला का 3 मिनट का मुझे आपको बताना भी ज़रूरी था कि वो चीज़ क्या होती है, कैसे आप कनेक्ट करते हो भगवान से। और पता नहीं आप किसी से कनेक्शन हो नहीं हो, सबकी अपनी-अपनी लेवल ऑफ लर्निंग है और स्टेजेज हैं, मतलब आप किस क्लास में हो, शायद उसके वजह से भी होगा। नहीं मालूम, मैं भी इतनी बार मैं उठी हूँ और नाम जप करती हूँ, लेकिन शायद पहली बार मेरा ऐसा हुआ। तो मैं इसलिए नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, यही एक करेक्ट प्रोसेस है जो मुझे गुरुपा ने बताया कि 3 मिनट का, ऐसा नहीं है कि आप नहाओ-धोआओ, वो नहीं हो। 3 मिनट का जो अमृत वेला है ना, वही आपको कनेक्शन ना भगवान से करवाता है। उसके बाद आप उठ कर के आपको जो भी करना है करो, आप नाम जाप करो, नहा लो, पूजा करो, बहुत अच्छी चीज़ है। सुबह-सुबह तो सब कुछ अच्छा होता है। बहुत-बहुत शुक्राना। चलिए, मैं आपसे एक नए शुकराने के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक गुरुपा का मंत्र जाप करते रहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।